नमस्कार साथियों, सभी का वेलकम। देखो दोस्तों, संगणक भर्ती परीक्षा 2024 का ये पेपर 3 मार्च 2024 को पेपर आयोजित किया गया। टोटल पोस्ट 583 पोस्ट यह थी और नॉन टीएसपी में 512 पोस्ट और टीएसपी में 71। पिछली बार के तुलना में यहाँ पोस्ट ज़्यादा है। इससे पहले की वाली जो भर्ती थी 2021 की, उसमें टोटल पोस्ट 250 थी और 2018 वाली जो भर्ती है उसमें पोस्ट थी वो 400 थी। यहाँ लगभग कट ऑफ 65 के आसपास गई है। अब देखिए कितनी कट ऑफ जा सकती है। सबसे पहले अपन पेपर का लेवल चेक करते हैं और देखिए इसके जो आंसर है 100 क्वेश्चन के 100% आंसर किए ये। देखिए पहले प्रश्न का यह करेक्ट आंसर क्या है, किसी देश की स्वास्थ्य सांख्यिकी का उचित सूचकांक। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए है, IMR है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। सेकंड क्वेश्चन की बात करें अपन तो देखिए ये ब्लैक राइट का निशान लगा, बिल्कुल ओके आंसर है। यहाँ पर डिफरेंस कितने का है, 7 का है, तो आंसर 7 हो जाएगा यहाँ पर। थर्ड क्वेश्चन में ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है, कंप्यूटर का क्वेश्चन है ये मैथ का क्वेश्चन है। यहाँ करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए है। फिर नेक्स्ट बात करें अपन फिफ्थ क्वेश्चन में मिलान करना था, तो ये देखिए ये 1915 में लाखेरी बूंदी, तो यहाँ जो कंपनी का नाम है वो दिया हुआ है ACC, ये कंपनी है, तो यहाँ बूंदी करेक्ट आंसर होगा। इसके अकॉर्डिंग सिमको भरतपुर है और ये ऊनी मिल है बीकानेर है, तो ऑप्शन ए इस करेक्ट आंसर होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 6 है, इसका क्या आंसर होगा। तो देखिए यहाँ पर लोक देवता दे रखे हैं, उनसे रिलेटेड स्थान है। तेजाजी नागौर के लिए फेमस है और गोगा जी है वो देवरा चूरू, तलीना जी अपने जोधपुर और बाबूजी कोल्लू। फिर ये इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है और यहाँ डायरेक्ट आप एक ऑप्शन से कर सकते थे। आपने पूर्ण प्रतियोगिता बाजार पढ़ा है तो उसमें जो ग्राफ बनता है वो सेम इस प्रकार का बनता है, यानी x के समांतर होगा। और यदि यह मांग की लॉज यहाँ पर इकाई से अधिक है, यानी कि यहाँ पर अनंत है, तो इस कंडीशन में पूर्ण प्रतियोगिता बाजार है ये, तो यहाँ पर ऑप्शन ए इस करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट लोक नृत्य पूछा है तो ये यहाँ पर मेवाती हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। 9th क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, तो देखिए ये भारित समांतर माध्य है, तो यह इसका फॉर्मूला होता है x बार बराबर सिग्मा XI WI। W यह वेटेज है, बार है, तो यह आप गुणा करना था आपको। 1 को 60 से गुणा, 2 को 75 से गुणा, 3 को 63 से, फिर नेक्स्ट 3 को 59 से और इस 3 को भी 55 से। इनका अलग अलग गुणा था और गुणा करने पर इसकी टोटल आएगी वो 615 आएगी। और इसका जो सिग्मा WI है वो 10 आएगा। इनकी टोटल है वो 10 है, तो 10 में 615 में 10 का भाग देना था, तो आंसर आ जाएगा 61.5। ये देखिए गुणा किया हुआ यहाँ पर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 10, तो ये काल श्रेणी से पूछा गया क्वेश्चन है और ये डबल है। एक क्वेश्चन इसे आगे भी आ रखा है, तो वहाँ से आप चेक कर सकते थे। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर होगा, ट्रेड यहाँ पर करेक्ट आंसर है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। फिर देखिए इकोनॉमिक्स से रिलेटेड है, तो ऑप्शन बी यहाँ करेक्ट आंसर है। 4 बिल्कुल ओके है, ये 5वां गलत है। फिर क्वेश्चन नंबर 13 की बात की जाए तो ये भी मिलान करने वाला था। यहाँ पर आप एक ऑप्शन से कर सकते थे, ये स्कूल का नाम आ रखा है, तो डायरेक्ट ऑप्शन 3 पे जा सकते थे आप। देखिए यहाँ पर सी में ऑप्शन नंबर 2 है, सॉरी सी में ऑप्शन नंबर 2 कहाँ पर है, तो ये देखिए यहाँ पर स्वामी विवेकानंद ऑप्शन डी है, सॉरी डी में आप डायरेक्ट ऑप्शन नंबर 2 को देख सकते थे, तो यहाँ डी का सेकंड केवल इसी में है, तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। और डी का सेकंड किसी में नहीं है। एकाधिकारी जो बाजार होते हैं
उनमें मांग वक्र ब्लोचदार मांग होता है। यहाँ पर ईडी का मान है वो 1 से कम होगा, यानी मांग की लो जब 1 से कम होगी। फिर देखिए यहाँ पर राजस्थान जीके का क्वेश्चन है ये, और राजस्थान का कबीर दादू दयाल है, जलपरी रीमा दत्ता है, तो ये मिलान करना था। रेल बाबा है वो कृष्ण लाल सोनी है, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी है। राजस्थान का लौह पुरुष दामोदर लाल व्यास है। फिर देखिए नेक्स्ट, यहाँ पर कोटा करेक्ट आंसर होना चाहिए, तो ये गलत है, बाकी बिल्कुल ओके हैं। यहाँ पर करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी है। यहाँ पर करेक्ट आंसर टीसीपी होगा, ये विश्वसनीय है। और ये इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर केवल सही है। सही उत्तर का चयन करना है तो केवल 2 ऑप्शन यहाँ पर सही है। फिर देखिए नेक्स्ट, यह थार का रेगिस्तान का कुल क्षेत्रफल पूछा गया है, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। यहाँ पर ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। यहाँ ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। यह ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। तो जो डार्क निशान लगे हुए हैं बिल्कुल ओके हैं। ये देखिए यहाँ पर एक्स और वाई श्रेणी की 2 प्रतिबिंब रेखाएं दे रखी है, तो इसको आप जब सॉल्व करोगे तो या एक्स की वैल्यू आएगी वो 30 आएगी। दोनों इक्वेशन को आपको सॉल्व करना था और एक्स वाई का मान निकाल के यहाँ रखना था, तो 30 करेक्ट आंसर है यहाँ पर। ये देखिए यहाँ पर सॉल्व किया हुआ है, इसको 3 से गुणा करना था, तो यहाँ वाई की वैल्यू निकल आएगी 40, जबकि अपन को एक्स की वैल्यू चाहिए, तो वाई की वैल्यू यहाँ समीकरण नंबर 1 में रखने पर प्राप्त हो जाएगी। फिर वापस इकोनॉमिक्स का प्रश्न ही है। यहाँ पर ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। यहाँ पर ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। यहाँ आर्ट का प्राचीन नाम पूछा है, तो ये इंग्लिश में आप पढ़ना, धूलकोट लिखा हुआ है। फिर देखिए यहाँ पर ये रिपीट क्वेश्चन है, तो यहाँ पर ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। यहाँ पर ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। विश्व छात्र दिवस है, ये कब मनाया जाता है? वर्ल्ड स्टूडेंट डे। अच्छा प्रश्न है, 15 अक्टूबर को, एपीजे अब्दुल कलाम। फिर ये देखिए अच्छा प्रश्न पूछा है, आधार वर्ष दिया हुआ है, आधार की मात्रा की बात की जाए तो लास्पर का सूत्र लगता है Q0 और यदि यहाँ पर चालू मात्रा की बात की जाती तो पासे का सूत्र लगता। यदि यहाँ आधार की जगह चालू मात्रा लिखा हुआ था तो अपन यहाँ पर पासा करेक्ट होता, लेकिन यहाँ पर लास्पर सूचकांक बिल्कुल ओके है। यहाँ पर प्रसिद्ध खिलाड़ी की बात की जाए तो मुक्केबाजी है। यहाँ पर देखिए अच्छा प्रश्न है, देखिए जितना बढ़ाओगे उतना ही बहुलक में हो जाएगा, तो यह फॉर्मूला लगा के करते तो बहुलक आपके पास कितना प्राप्त होता? 5 प्राप्त होता। 45 में से 40 घटाते आप ये फॉर्मूला लगाते जेड का बहुलक का 3m - 2x बार, तो यहाँ पर वैल्यू रखने के बाद आंसर आपके पास 5 आता, जिसमें आप 6 जोड़ते तो 11 करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। फिर देखिए ये भी अच्छा क्वेश्चन पूछा है, कुछ नहीं करना था, 59.5 है, यहाँ से आपको इसको आगे ले जाके यहाँ से मैच करना था, तो यहाँ पर 80 और 90 के बीच में 85 है, तो 85 यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36, तो यहाँ पर अच्छा प्रश्न है और आने लायक प्रश्न है। यहाँ प्रथम औद्योगिक नीति पूछी है जो भारत की है, वो 6 मार्च 1948 है। यहाँ पर आर्थिक नीति 1991 में है। योजना आयोग की स्थापना 1950 में हुई और नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को, और प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से लेकर 1956 है। तो ये यहाँ पर मिलान करना था, तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। क्रम के अनुसार यहाँ बताना था। ये देखिए अच्छा प्रश्न है, यहाँ पर स्पेरमैन की कोटि सिद्धांत का फॉर्मूला लगेगा, कोटि से संबंध का, उसका फॉर्मूला ये है R बराबर, यहाँ वैल्यू रखनी थी, सॉल्व करोगे तो यह करेक्ट आंसर आएगा 1/4 का मतलब 0.25। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। ये दोनों माइनस प्लस होते हैं, यहाँ पर बी, दोनों ऑप्शन सही है। सी ऑप्शन, यहाँ सी ऑप्शन होगा, यहाँ ऑप्शन 12 है, सॉरी आंसर 12 है ऑप्शन बी में। ये देखिए अच्छा प्रश्न था यहाँ,
डायरेक्ट आप मादी का नाम पढ़ते हैं कि बाकी सब में आभासी रेखा है तो कोई मतलब नहीं है, लेकिन मादिका के लिए अपन तोरण वक्र खींचते हैं जो ऐसा आकृति का बनता है। यहाँ ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। अब आप चेक कीजिएगा अपने आंसर, जो राइट के निशान लगे हुए हैं यहाँ से आप मैच कर सकते हैं। ये भी अच्छा प्रश्न है। भारतीय निरार्थिक बैंक जिसकी स्थापना 1 जनवरी 1982 को हुई थी, और यदि नाबार्ड पूछ ले तो 12 जुलाई 1982। नाबार्ड है वो 12 जुलाई है और ये 1 जनवरी है। तो यहाँ पर 1 2 4 करेक्ट आंसर है। इन दोनों बैंक को बाहर कर देना, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। फिर देखिए यहाँ पर कौन सी पूरी मैदानी भाग नहीं है, तो ये तो बिल्कुल ओके है, मैप से आप कर सकते हो। माउंट आबू है, ये पश्चिमी भाग है। यहाँ पर ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है, जोधपुर। यहाँ पर ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है, यहाँ ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है, यहाँ प्रोफेसर। और ये तो अच्छा प्रश्न है। समांतर माध्य से आपने पढ़ा है, कंसेप्ट तैयार है। तो बीजी योग सदैव शून्य होता है और वर्गों योग न्यूनतम होता है। अब ये देखिए निर्वाचक सूचकांक से संबंधित प्रश्न पूछा गया है, जिसे अपन लाइस्पेस सूचकांक भी कहते हैं। जो लाइस्पेस सूचकांक का फॉर्मूला है वो यहाँ फॉर्मूला लगाना था। तो यहाँ से आपको ये इकाई मूल्य दे रखा है 2010, ये तो आपके इकाई मूल्य यानी प्राइस है, तो P0 हो गया। सेकंड वाला P1 हो गया, और ये Q0 है, क्वांटिटी है तो Q0 है। तो इसको इन दोनों को मल्टीप्लाई करके आपको आंसर निकालना है। तो देखिए यहाँ मल्टीप्लाई किया हुआ है, P0 Q0 का गुणा टोटल आएगी 170, इन दोनों का गुणा करोगे तो टोटल आएगी 340। फिर अपन फॉर्मूला लगाएंगे तो आंसर आ जाएगा यहाँ पर 200। ये देखिए 340/170 इंटू 100। फिर देखिए यहाँ पर अच्छा प्रश्न पूछा है, कंप्यूटर से रिलेटेड है, रिपीटर करेक्ट आंसर होगा। यहाँ दोनों ही ऑप्शन बिल्कुल ओके हैं, तो ये प्रश्न डिलीट होने की संभावना है। यह माध्यिका क्या होगी? यदि y की माध्यिका है तो y की वैल्यू के स्थान पर आपको 2 रखना है। 2 रखने पर x की वैल्यू कितनी प्राप्त होगी? 1/2। बी यहाँ करेक्ट आंसर है। ये अच्छा प्रश्न है और अभी करंट से रिलेटेड भी है, तो ये राजसमंद करेक्ट आंसर होगा। फिर देखिए यहाँ पर ये गणित का प्रश्न है, तो ये दूध की मात्रा है और उसमें पानी की मात्रा भी पूछी है। तो ऐसे करके इनको एलसीएम लेके दोनों का अनुपात बराबर करके आंसर निकालोगे तो आंसर आएगा आपके 5:7। फिर ये कोफिशिएंट ऑफ रेंज पूछी है, जिसका फॉर्मूला क्या होता है? कोफिशिएंट ऑफ रेंज यानी प्रसार गुणांक। तो यहाँ ये H-L हाईएस्ट लिमिट और लो लिमिट, यानी सबसे पहले और सबसे लास्ट में, इन दोनों का अंतर करना था और इन दोनों की टोटल करके भाग देना था। 0.37 करेक्ट आंसर आएगा यहाँ पर। फिर ये मिलान करने वाला प्रश्न है, तो यहाँ एक ऑप्शन से आप कर सकते हो। पृथ्वीराज राजस्व है वो चंद्रप्रदाई है, तो बी का थर्ड यहाँ पर देखिए किसमें है। एक ही ऑप्शन है जिसमें बी का थर्ड दिया हुआ है। बीच में ऑप्शन नंबर 1 और 3 होगा। इकोनॉमिक्स का प्रश्न है, 63 नंबर क्वेश्चन है। यहाँ कोटा करेक्ट आंसर है। 63 में कंफर्म नहीं है, दोनों में से एक आंसर होगा। जहाँ तक संभावना ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। यहाँ मूंज हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 2022-23 का पूछा है तो ऑप्शन ए है। ये राणा प्रताप सागर परियोजना है, ये राजस्थान और एमपी की है। पंजाब यहाँ गलत है, बाकी बिल्कुल ओके है। फिर यहाँ पर ALU हो जाएगा, अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट। यहाँ कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एफ हो जाएगा। ऑप्शन डी मूल बिंदु। ये देखिए अच्छा प्रश्न है यहाँ। और यहाँ सेंट्रल बैंक का मतलब बैंकर्स बैंक है, जिसे आप मिलान करके देख लेना। जो ब्लैक कलर के राइट के निशान है वो ओके आंसर है। यहाँ पर ये कुर्की आंसर है। वैसे विवाद नहीं है प्रश्न, कई किताबों में मेड़ता भी लिखा हुआ है और कुर्की भी लिखा हुआ है, तो फाइनली आंसर तो ऑप्शन डी होगा। फिर भी विवाद का ये प्रश्न है।
ये मैथ्स का क्वेश्चन है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसको साधारण भिन्न में रखना है, तो आप की वैल्यू निकालोगे तो 11.45 आएगा। फिर यहाँ पर बार 2 पर है तो 100 से मल्टीप्लाई होगा ये, तो मल्टीप्लाई होने के बाद इनका डिफरेंट निकालेंगे 99x, और इसकी डिफरेंट 11.45, इसको अपन साधारण भिन्न में बदलेंगे तो ये आंसर आएगा। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए 229/1980 इसका आंसर होगा। यहाँ पर 7 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ एक ऑप्शन से आप कर सकते हो एकाधिकार यानी एक विक्रेता, तो बी में फर्स्ट केवल एक ऑप्शन है एक, और इन दोनों में है तो इन दोनों में से एक का फोर्थ है, तो एक का फोर्थ भी दोनों में है, तो सी का थर्ड, सी का सेकंड। बिल्कुल ओके आंसर है ये, और लगभग 1-2% की बात करें बाकी तो 98 तक बिल्कुल ओके है। यहाँ ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। यहाँ ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। ज़्यादा डीपली पेपर नहीं पूछा गया है, ऊपर वाले क्वेश्चन ही पूछे गए हैं। यहाँ इसको आप ऐसे सॉल्व करोगे इस फॉर्मूले से तो आपका आंसर निकल के आ जाएगा। 1 वर्ष से कम, यहाँ जयपुर हो जाएगा। फिर देखिए ये अच्छा प्रश्न है, कुछ नहीं करना था। 2015 में जो दे रखे हैं उसकी टोटल पूछी है यहाँ पर, क्योंकि 2015 में पूछा है कुल कितने हैं, तो 2015 की आप टोटल कर लेना 720 इनकी टोटल होगी। वस्तु की कीमत बदलती नहीं है। यहाँ पर आपने पढ़ा है जब ये ग्राफ में लंबवत हो, यहाँ पर r बराबर 0 होता है, यानी 90 डिग्री कोण बने तो 0 है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है, 1 जुलाई करेक्ट आंसर है। और फिर बात करें अपन कट ऑफ की लेके, तो देखिए पहले क्वेश्चन देख लेते हैं सारे, 2 3 4 बिल्कुल ओके हैं। यहाँ ऑप्शन ए यहाँ गूगल क्रोम हो जाएगा। फिर देखिए नेक्स्ट यहाँ पर 0.85 हो जाएगा, यहाँ मध्य करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी कुछ नहीं करना था 20/80 × 100, यानी 20% कम है तो 20/80 × 100 आंसर आ जाएगा 25। ये फॉर्मूला है। यह WR है NCN, एन आकार की समष्टि एन आकार के संभावित प्रतिशत सैंपल की संख्या, और कोई फॉर्मूला या मैच नहीं हो रहा है। ऑप्शन डी और 99 ऑप्शन सी। यहाँ आपको 3 ऑप्शन, 2 तो बिल्कुल सेम है, जैसे मेहरानगढ़ किला जोधपुर पर है और ये बादल विलास महल जैसलमेर है। अब आपको ये देखना मुबारक महल है वो जयपुर में है, और नेहर खां की मीनार है वो कोटा में है। और अंतिम प्रश्न है, ये प्रश्न बहुत ही अच्छा प्रश्न है, थोड़ा सा कॉमन सेंस वाला प्रश्न था। तो यहाँ पर प्रत्यक्ष व्यक्तिगत साक्षात्कार होगा, डायरेक्ट पर्सनल इंटरव्यू। तो टोटल 100 क्वेश्चन पूछे गए, और पेपर का लेवल यदि देखा जाए तो ज़्यादा हार्ड नहीं कह सकते, लेकिन फिर भी जिन्होंने तैयारी की है उन्हीं के लेवल का है, और ज़्यादा डीपली पढ़े हैं तो उनका ज़्यादा कोई फ़ायदा नहीं हुआ। प्रश्न ज़्यादा गहराई में नहीं पूछे गए, कंसेप्ट के आधारित ज़्यादा प्रश्न थे। स्टैटिक्स के प्रश्न सारे ऐसे दिए हुए हैं। और अब बात करें अपन कट ऑफ की, तो कट ऑफ जहाँ तक संभावना है, जो सेफ जोन में है वो 60+ वाला बंदा है, यानी 60+ तो आपके होना ही चाहिए, चाहे वो किसी जनरल OBC में इम्पोर्टेंट है ये, जनरल और OBC के लिए 60 कट ऑफ प्लस होनी चाहिए। और जहाँ तक कट ऑफ का जो सेंटर पॉइंट है वो है 65 के आसपास। अब 65 में आप प्लस माइनस 2 कर सकते हो, 3 भी कर सकते हो, यानी जनरल की कट ऑफ है वो फाइनल आंसर की ऑफिशियल आंसर की आएगी, उसके अकॉर्डिंग अपन बात करेंगे। तो आपको देखना वहाँ कट ऑफ आपको 62 से लेकर 65 के बीच मिलेगी। पिछली बार की वैकेंसी की तुलना में कट ऑफ कम रहेगी। और यहाँ पर OBC की बात की जाए तो 61 से 63 के बीच है। तो जहाँ तक
सेफ जोन की बात की जाए तो सेफ जोन यानी 65+ आपके बिल्कुल ओके हैं, तो आप सेफ जोन में हो 100%। अब 60 वाले तक की उम्मीद की जा सकती है अभी तक, 60 से 65 के बीच, इससे जो भी आगे है 65 से वो सेफ जोन में है। लेकिन यहाँ जो फाइनल आंसर की आएगी, यहाँ से आपको क्लियर होगा ऑफिशियल आंसर की से कितने % डिलीट हुए और कौन कौन से प्रश्नों में आंसर चेंज हुआ। 3-4 प्रश्न ऐसे हैं जो विवाद में है। मेरे चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करना, यहाँ से आपको अपडेट न्यूज़ मिलती रहेगी। नेक्स्ट आपको इस चैनल के माध्यम से ASO भर्ती संबंधित और एक इन्वेस्टिगेटर की भर्ती आएगी कृषि विभाग की, उससे रिलेटेड न्यूज़ मिलती रहेगी। ASO वैकेंसी बहुत जल्द आने वाली है और यहाँ जो सिलेबस है वो यही है सेम। उसके लिए आपको PG होना चाहिए, इकोनॉमिक्स, स्टैटिक्स, मैथमेटिक्स से होना चाहिए। इन्वेस्टिगेटर की भर्ती आएगी तो उसमें भी यही सिलेबस है, यानी सांख्यिकी विभाग की जो भी भर्ती आ रही है उसमें सिलेबस सेम है। तो बने रहे चैनल के साथ, मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में न्यू अपडेट के साथ।